हेलो गाइस, आज जो वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूँ वो काफ़ी ख़ास है। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा तभी जाके पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और आज जो वीडियो है वो आप लोगों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आज काम का वीडियो है। हर एक व्यूअर्स जो भी ये वीडियो को देखने अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आपके घर में कुकटॉप या फिर आपके घर में हॉब ज़रूर होगा, ठीक है। चाहे स्टील का हो, चाहे मतलब आपका ग्लास का हो, किसी भी प्रकार का कुकटॉप या हॉब अगर हो, उसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम होता है जो प्रॉब्लम को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए कोई टेक्नीशियन ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई खर्चा करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। टेक्नीशियन बुलाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। आप खुद से ही घर में उसे कर सकते हैं। उससे आपका करीबन 400-500 रुपया बच जाएगा, ठीक है। सर्विसिंग करवाने के लिए हॉब या कुकटॉप का जो भी आप सर्विसिंग करवाते हैं बुला के, वो आपका बच जाएगा, ठीक है। तो आपका बचत हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो, इसीलिए मैं अपना ये चैनल में डेली एक एक वीडियो आप लोगों के सामने लाता हूँ। ऐसा वीडियो जो कि आप लोगों के डेली जो यूज़ है किचन के लिए, वो आप लोगों के फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो जो 3 कारण है जो आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं, हम एक एक करके आपको बता देते हैं। उसके बाद उसका सलूशन क्या है, उसको कैसे क्या ठीक करना है, ठीक है, वो भी पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो भी इस चैनल में नए लोग अभी जुड़े हैं तो जाके तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल नोटिफिकेशन जो उसको ऑल बोल के जो ऑप्शन उसको ऑन कीजिए, तभी जाके इसी प्रकार का वीडियो हम आगे भी डालेंगे इसी चैनल में। तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग उसी दिन उसी टाइम उसको देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादातर लोगों के पास शेयर कीजिएगा क्योंकि सभी लोगों को घर में कुकटॉप हॉब है, तो सबको ये वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आज से मैं वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों को खर्चा ज़्यादा ना हो, इसीलिए वीडियो को ज़्यादातर लोगों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। तो पहला जो कारण है वो हम बता रहे हैं अभी, देखिए। फर्स्ट जो कारण है आपका हॉब में जो प्रॉब्लम होता है, तो पहला कारण है आपका लो फ्लेम और बर्नर नॉट लीट प्रॉपरली, ठीक है। लो फ्लेम हो जाता है मतलब आपका बर्नर चल रहा है, देखिएगा धीरे धीरे उसका फ्लेम जो पहले आ रहा था वो धीरे धीरे आपका कम हो जा रहा है, ये एक कारण है, ठीक है। दूसरा जो कारण है आपका इग्निशन नॉट वर्किंग। आपका जो मान लीजिए ऑटो इग्निशन है वो आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। और आपका जो फ्लेम क्या हो रहा है, चलते चलते तुरंत बंद हो जा रहा है, एक बार स्टार्ट हो रहा है फिर बंद हो जा रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा जो मेन प्रॉब्लम है वो येलो फ्लेम आता है, ठीक है। येलो फ्लेम मतलब आपका जो हॉब है या कुकटॉप है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, देखिएगा कुछ दिन बाद आपका येलो फ्लेम आ रहा है, तो उसका कुछ रीज़न है जिसके वजह से वो येलो जल रहा है। उसके वजह से क्या होता है, आपका जो भी खाना बना रहे हैं, जिसमें खाना बना रहे हैं, उसमें क्या होता है, येलो फ्लेम से ज़्यादा आँच नहीं लगता है, ठीक है। येलो फ्लेम में कार्बन होने के वजह से उसमें जो मतलब मान लीजिए आपका 100 डिग्री टेम्परेचर का ज़रूरत है जो आप खाना बन रहे हो उसमें, उसको गर्म करने के लिए। तो येलो फ्लेम क्या देता है, प्रॉपर 100 डिग्री नहीं देता, वहाँ पर आपको करीबन 50% देता है, बाकी 50% नहीं दे पाता क्योंकि उसमें कार्बन मिक्स रहता है, जिसके वजह से वो येलो फ्लेम आता है। और इसका रीज़न क्या है वो भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। ब्लू फ्लेम जितना भी होगा, ब्लू फ्लेम इसीलिए जब आप नया कुकटॉप या हॉब लेते हैं, देखिएगा पहले आपका ब्लू फ्लेम जलता, क्योंकि ब्लू जो फ्लेम है एक्चुअल वही है गैस का फ्लेम, और टेम्परेचर उसमें प्रॉपर तरीके से देता है और ज़्यादा खाना भी ज़्यादा जल्दी बना आप लोग सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 हम कारण आपको बताया है, इसका जो कारण क्या क्या है, इसका सलूशन क्या क्या है, वीडियो का एंड तक देखिएगा पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्क्रीन के साथ सबसे पहले जो आप लोगों को बताया, ये फ्लेम इज़ येलो, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में देखिए फ्लेम इज़ येलो, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है,
आपका येलो फ्लेम होने का जो रीज़न है, यहाँ पर देखिए क्या रीज़न है। फास्ट पॉइंट में बर्नर इज़ नॉट प्लेस्ड प्रॉपरली, आपका जो बर्नर है प्रॉपर तरीके से सही से बिठाया नहीं गया, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, आपका सोल्यूशन भी यहाँ पर लिखा गया देखिए फर्स्ट पॉइंट में, प्लेस द बर्नर प्रॉपरली। सेकंड में क्या किया गया, विजुअली चेक द बर्नर, देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ बर्नर असेंबली। देखिए यहाँ पर बकायदा आपका पिक्चर भी दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी गैप नहीं होना चाहिए आपका जो बर्नर है उसमें, सही से प्रॉपर तरीके से आपको जो बर्नर है वो सही से बिठाना है, तभी जाके आपका जो ये फास्ट वाला जो कारण है तो येलो फ्लेम होने का एक कारण है, ठीक है। आपका बर्नर सही से नहीं बिठाया जाता है, जिसके वजह से आपका बर्नर मतलब जो कि येलो फ्लेम आता है। सेकंड क्या होता है, देखिए स्पिलेज और डस्ट ऑन और इनसाइड बर्नर कप और मिक्सिंग ट्यूब अंडर बर्नर। इसमें आपका कुछ डस्ट आपका जो बर्नर है उसके अंदर चला जाता है और जो ट्यूब है उसके अंदर कुछ गिर जाता है, जिसके वजह से आपका जो ये येलो फ्लेम आता है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए येलो फ्लेम आ रहा है, येलो फ्लेम। तो इसमें क्या का, ये देखिए आपका जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्प्रिलेज और डस्ट ऑन और इनसाइड बर्नर कप, इनसाइड बर्नर कप, ये हो गया आपका बर्नर कप। ये देखिए ये हो गया बर्नर कप, ठीक है। और क्या चीज़ है, और एक चीज़ जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है मिक्सिंग ट्यूब अंडर बर्नर। ये देखिए ये है मिक्सिंग ट्यूब, इसके अंदर कुछ चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है आपका जो येलो फ्लेम आता है। तो उसका जो सलूशन, उसका सलूशन क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, क्लीन द डस्ट और स्प्रिलेज विद द हेल्प ऑफ ड्राई कॉटन क्लॉथ और एनी नायलॉन ब्रश, ठीक है। डू नॉट पोर वाटर इनसाइड इट ड्यूरिंग क्लीनिंग। आपको कुछ हल्का ड्राई कॉटन या नायलॉन कॉटन से आपको या नायलॉन ब्रश से आपको क्या करना है, इसको साफ़ करना है। आप गलती से भी इसमें पानी मत डालिएगा, पानी से मत इसको क्लीन कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका जो उल्टा हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्या कारण हो सकता है, ऑयल ड्रिप्ट ऑन द बर्नर। आप जब खाना बना रहे हैं तो उसमें गलती से कोई ऑयल वगैरह पानी वगैरह उसमें चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है उसमें येलो फ्लेम आता है। तो उसका सलूशन क्या है, फ्लेम द बर्नर फॉर फ्यू मिनट्स एंड ऑयल विल बर्न एंड एवापोरेट। मान लीजिए आप खाना बना रहे स्टार्ट कर रहे हैं, गलती से कुछ गिर गया बर्नर के ऊपर, तब क्या होगा आपका येलो फ्लेम आने लगेगा। तो जितना देर तक आपका ऑयल जलेगा उतना देर तक येलो फ्लेम आएगा, उसके बाद ऑयल जो ख़त्म हो जाएगा जल के, उसके बाद आपको फिर से यूज़ करना है जो भी खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो चौथा जब क्या कारण है, गैस सिलेंडर इज़ नियर टू एम्प्टी। आपका एक मास्क और आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, आपका जो गैस ख़त्म हो मतलब जिस वक्त मान लीजिए आपका गैस ख़त्म हो रहा है उसका 1-2 दिन पहले से, या फिर मान लीजिए कल ख़त्म होगा, या फिर मान लीजिए 500 ग्राम या फिर 100 1 केजी 2 केजी रहेगा, उस टाइम आपका क्या होता है, आपका जो गैस का जो फ्लेम है वो येलो आने लगता है। ये आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा, जब भी आपका गैस खाली होने लगता है तो आपका येलो फ्लेम उसमें आता है। तो आपको उससे देख के पता चल जाएगा कि आपका जो गैस सिलेंडर है वो ख़त्म होने वाला है। आप थोड़ा सा उस टाइम, जिस टाइम आपका येलो फ्लेम जलने लगेगा उस टाइम आप गैस का सिलेंडर उसको थोड़ा सा हिला कर देखिएगा खाली लगेगा आपको, ठीक है। तो ये भी एक कारण है गैस का जो येलो फ्लेम है उसको आने का कारण। तो आपका येलो फ्लेम आने का 4 कारण है। देखिए पहले तो बर्नर इज़ नॉट प्लेस्ड प्रॉपर्ली, सेकंड कारण कुछ डस्ट उसके अंदर चला जाता है जिसके वजह से। तो तीसरा जो कारण है ऑयल ड्रिप होता है बर्नर में, जिसका वजह से। चौथा जो कारण है, चौथा कारण है आपका सिलेंडर खाली होने की वजह से।
ये 4 बेसिक कारण है जिसके वजह से आपका गैस का येलो फ्लेम आने लगता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला रीजन और उसका सोल्यूशन। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो है ये आपका लो फ्लेम और बर्नर नॉट लीड प्रॉपर्ली। आपका जो फ्लेम है, मान लीजिए बर्नर का जो फ्लेम है, कुकटॉप का जो फ्लेम है, वो आपका क्या होता है, लो फ्लेम दे रहा है। मतलब पहले जो दे रहा था जिस वक्त आप नया ली तो उस वक्त जो आपका फ्लेम दे रहा है तो उससे कम दे रहा है। ठीक है, तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है, बर्नर इज नॉट प्लेस्ड प्रॉपर्ली, सेम कारण हो सकता है आपका बर्नर प्रॉपर तरीके से नहीं बिठाया गया है। सेकेंड कारण सेम कारण हो सकता है आपका जो डस्ट कुछ उसके अंदर चला गया है जिसके वजह से स्प्रिलेज और डस्ट ऑन बर्नर कप एंड मिक्सिंग ट्यूब एंड इंजेक्टर। इसमें और भी जो पार्ट्स है बर्नर के अंदर में, वो सब में आपका पूरा सब जगह में डस्ट घुस गया है जिसके वजह से आपका जो गैस आ रहा है वो फ्लेम आपका जाम होने के वजह से, रास्ता क्लियर नहीं होने के वजह से आपका लो फ्लेम आ रहा है। तो उसको क्या करना है, आपका कारण सोल्यूशन क्या है, क्लीन द डस्ट और स्प्लेज विद द हेल्प ऑफ ड्राई कॉटन क्लॉथ नायलॉन ब्रश विद द हेल्प ऑफ द नीडल क्लीन इन द इंजेक्टर। ठीक है, तो आपको उसको क्लीन करना है किसी भी प्रकार से। ठीक है, वाटर मत डालिएगा। यहाँ पर लिखा है क्या क्या चीज़ें से आप उसको साफ कर सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है, और एक तो कारण क्या है लो फ्लेम होने का, बर्नर होल्स आर ब्लॉक्ड। आपका जो बर्नर है, ये देखिए ये बर्नर है, तो इसका जो छोटा छोटा होल रहता है ना जहाँ से आपका फ्लेम निकलता है वो ब्लॉक हो जाता है। बहुत दिन से खाना बनाने के वक्त तो गिरता है, देखिएगा आपका मान लीजिए चावल चढ़ाए हैं तो उसमें जो चावल का फैन मतलब गिरता है बाहर में, तो धीरे धीरे उसको अगर क्लीन नहीं करेंगे, साफ़ नहीं करेंगे तो वो ब्लॉक हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, फ्लेम आपका नहीं आता है। तो उसको क्लीन कैसे करना है, पहले तो आपको टेक अप्रोक्सीमेट 1 लीटर ऑफ वार्म वाटर एंड मिक्स 2 टेबल स्पून ऑफ वाइट विनीगर। ठीक है, विनीगर से आप 1 लीटर वाटर में विनीगर आपको 2 टेबल स्पून लेना है, उसमें आपका जो बर्नर वगैरह उसको मिक्स करके उसके बाद क्या करना है, प्लेस बर्नर इन द सोल्यूशन फॉर 10 to 15 मिनट, 15 मिनट तो उसको भिगो के रखना है। देन क्लीन द बर्नर विथ रनिंग वाटर, देन आपको फ्रेश वाटर से उसको क्लीन करना है। उसके बाद क्या करना है, वाइप इट विथ ड्राई कॉटन क्लॉथ, उसके बाद आपको सूखे कपड़े से उसको क्लीन कर देना है। उसके बाद क्या करना है, लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम एंड प्लेस इट प्रॉपरली हॉब एंड कुकटॉप। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको सूखने देना है। ठीक है, सो वो जब सूख जाएगा, ठीक है, सूखने के बाद उसको आप प्रॉपर तरीके से उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये जो लो फ्लेम है वो आने का 3 मेन कारण। ठीक है, ये तीनों कारण से आपका जो हब का जो फ्लेम आता है वो फ्लेम लो फ्लेम देता है। ठीक है, तो आपका तीसरा आप देखिए क्या है, इग्निशन नॉट वर्किंग और फ्लेम गोज ऑफ इंटरमिटेंटली। आपका जो ऑटो इग्निशन जो है वो काम नहीं कर रहा है। ये देखिए ऑटो इग्निशन, यहाँ पर देखिए ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ना, यहाँ से आपका स्पार्क होता है। ठीक है, तब जाके आपका गैस इधर से निकलता है, उधर से स्पार्क होता है, तो ऑटोमेटिकली ये जलने लगता है। तो ये आपका काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, इसका क्या 2 कारण हो सकता है। 2 कारण क्या क्या है, आपका जो स्पार्किंग प्लग डाटी हो गया है। आपका जो स्पार्किंग प्लग है वो डाटी हो गया है। ये स्पार्किंग प्लग है ना, ये देखिए वाइट कलर का, ये स्पार्किंग प्लग है। ठीक है, तो ये आपका गंदा हो चुका है जिसके वजह से वहाँ से आपका फायर नहीं हो रहा है, ये कारण हो सकता है। तो उसको साफ करने के लिए क्या करना है आपको, क्लीन द स्पार्किंग प्लग विद द हेल्प ऑफ ड्राई कॉटन क्लॉथ। आपको सूखा कपड़ा से उसको क्लीन करना है। ये ऊपर में जो देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जो हल्का आपको दिख रहा है ऊपर से एकदम वाइट के ऊपर में जो जहाँ से स्पार्क होता है उस जगह को आपको अच्छे से क्लीन करना है पूरा। ठीक है, उसके बाद आप यूज़ कीजिएगा तो आपका जो वो स्पार्किंग करने लगेगा। ठीक है, सेकंड क्या कारण हो सकता है, पावर सॉकेट और बैटरी प्रॉब्लम। आपका मान लीजिए आप जो हब कुकटॉप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका बैटरी से चलता है। आपका हब ऑटो इग्निशन कैसे करता है, उसमें या तो बैटरी लगा होगा या फिर इलेक्ट्रिक होगा, ये दोनों ही है। ठीक है, अलग कुछ नहीं होगा उसमें।
तो उसमें आपका बैटरी हो सकता है मान लीजिए ख़राब हो गया है, या फिर आपका जो कनेक्शन है पावर कनेक्शन उसमें कुछ दिक्कत है। तो उसमें आपको क्या करना है, टेक आउट प्लग एंड चेक द पावर सॉकेट विथ हेल्प ऑफ टेस्टर और एनालिटिक मॉस्क्वीटो रिप्लीमेंट मशीन और एनी हैंड ब्लेंडर ईटीसी। मतलब आपको खासम खास जो है आपको आपका जो जहाँ से लाइन आ रहा है, करंट आ रहा है, उसको सही से चेक करना है कि प्रॉपर तरीके से करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करंट है कि नहीं है, ठीक है, उसको चेक करना है। और अगर इलेक्ट्रिक वाला नहीं है तो आपका बैटरी चेक कीजिए। बैटरी मान आपका जो बैटरी हो सकता है कनेक्शन लूज हो गया, किसी प्रकार से हिल गया, या फिर आपका बैटरी ख़त्म हो गया है, उसका जो टाइमिंग है वो बैटरी आपका डैमेज हो गया है, उसको चेंज करना है। तो आपको बैटरी चेंज कर देना, उसके बाद आपका जो है इग्निशन प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ बेसिक कारण और उसका सलूशन। ठीक है, इसके बाद भी आपका अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, ये सब करने के बाद भी अगर कुछ, ये देखिए ये सब बेसिक प्रॉब्लम है, ये नॉर्मली होता है। तो लेकिन आप लोग क्या करते हैं, इसको ठीक करने के लिए आपको टेक्नीशियन बुलाते हैं, उसके लिए 300-400 रुपया लगता है। तो खर्चा ना हो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो बनाया। तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इसी प्रकार का वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन को जरूर कीजिए। ठीक है।